चलो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आइसोमेरिज्म, समावयवता। समावयता, इसके पहले क्या देखे थे, वर्नर थ्योरी। क्या देखे थे, वर्नर्स थ्योरी। मैं जल्दी बता मेरे को क्या क्या था वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी, वर्नर का सिद्धांत कब दिया था, 1913 में, है ना, 1913 में, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कितने टाइप्स की वैलेंसी के बारे में बताया था, 2 टाइप की वैलेंसी के बारे में, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या था, जो जल या किसी सॉल्यूशन में क्या हो जा रहा था, डिसॉल्व हो जा रहा था, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, डैश डैश लाइन से, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते थे। ये सारा कुछ था, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर था। क्लियर? क्या वो ज्यामिति या फिर स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करता था क्या, नहीं, है ना। तो सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में फिर हमने प्राइमरी में बहुत सारी चीजें अपन ने देख लिया था। आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, आइसोमेरिज्म के बारे में, या फिर जिसको बोलते हैं समावयवता। बहुत बेहतरीन टॉपिक है आपके इस चैप्टर के लिए, समावयवता। आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग, समावयवता, समावयवता। क्लियर? क्या समावयवता, मैं यहीं पे थोड़ा एक्सप्लेन करूं समावयवता को, आइसोमेरिज्म को, उसके बाद मैं आपको इस चैप्टर में लेके जाऊंगा, समझो थोड़ा। समावयवता या आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सपोज कोई एक टाइप का कंपाउंड हो, जैसे ए बी सी और ये डी, ओके, इस टाइप का क्या एक कंपाउंड है, डन। और इसमें एक मैं अपने नाम का एक एस भी लगा देता हूं, ये पूरे ब्रैकेट में हो गया कुछ इस टाइप से बन। क्लियर? कोई सा भी कंपाउंड हो सकता है, इसके 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, सपोज इसके 2 स्ट्रक्चर में बना दूं, कैसे कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, 2 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे मैंने एस को सेंटर में लिखा, डन, इसको इधर लिख देता हूं, एक ठो को इधर, एक ठो को इधर, एक ठो को इधर, ये लिखा मैंने ए बी सी और ये लिख देता हूं मैं डी। सपोज ये एक स्ट्रक्चर बना, ये एक स्ट्रक्चर बना, ओके। सेकेंड, एस को मैं सेंटर में लिख देता हूं, ए बी सी डी। अब इस बार मैं क्या करता हूं, थोड़ा समझो, सी को यहां लिख देता हूं, ए को यहां लिख देता हूं, बी को यहां लिख देता हूं और डी को यहां लिख देता हूं। आया समझ में? देखो फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला क्या है, यही जिसको बोलते हैं अणु सूत्र। क्या बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर अणु सूत्र। अणु सूत्र क्या हो, समान हो, अणु सूत्र क्या हो, समान, लेकिन उनका संरचनात्मक सूत्र, या फिर देखो संरचना अलग अलग हो गया। कैसे, एस के इधर डी है तो इसमें क्या है सी, इधर क्या है सी तो इधर क्या है ए, मतलब सबका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, सबका क्या चेंज हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इसका मतलब उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब भौतिक गुण, रासायनिक प्रॉपर्टी, केमिकल गुण, केमिकल प्रॉपर्टी, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्या समझ में आता है सर? समावयवता का मतलब क्या है, ऐसे कंपाउंड जिनका अणु सूत्र क्या हो, समान। अणु सूत्र क्या है यहाँ पे, समान हो, लेकिन उनका संरचनात्मक सूत्र क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, समावयवता। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं समावयवता को। फर्स्ट पॉइंट, उपसहसंयोजी यौगिकों में समावयवता क्या होता है, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले डेफिनेशन जानते किसका, समावयवता का। समावयवता का डेफिनेशन, सपोज अपन लोग इतने लोग बैठे हैं अभी क्लास में, क्लियर? क्या ठीक है, इतने लोग बैठे हैं अभी, सबके सब कहां पे बैठे हो, मेरे फ्रंट में बैठे हो, मेरे सामने बैठे हो। यहीं पे क्या हो जाए, इसी क्लास में मैं बीच में चला जाऊं और आप 2 उठ के मेरे पीछे आ जाओ, लोग तो फिक्स रहेंगे, इतने ही लोग जितने लोग अभी यहाँ पे हैं, लेकिन अरेंजमेंट आप लोगों का अलग अलग हो जाएगा। हाउ बोला ना जी, अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, अलग। उसमें क्या हुआ, अणु सूत्र या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स तो बरोबर है सर, नंबर ऑफ एटम क्या है, बरोबर, लेकिन संरचना सूत्र क्या हो गया, अलग अलग हो गया। पढ़ो डेफिनेशन, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के आणविक सूत्र समान होते हैं, आणविक सूत्र क्या होते हैं, समान, परंतु उनके रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या बोलता है, when 2 or more compounds have the same molecular formula but different chemical properties, क्या कहलाएगा, ऐसे यौगिक एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समावयवी। क्या होता है समावयवता, जल्दी बोलो। जब दो या 2 से अधिक यौगिक का अणु सूत्र क्या हो, बरोबर हो, अणु सूत्र क्या हो, बरोबर,
लेकिन उनका रासायनिक गुण क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समावयवता। यह घटना समावयवता कहलाती है। आगे चलते हैं, ठीक है, सारा कुछ तुम्हारे पास है, ठीक है। उपसंयोजी यौगिकों में मेनली दो टाइप्स के समावयवता पढ़ेंगे। क्लियर क्या, जिस समझो ना यार, इधर समझो थोड़ा, देखो सपोज मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, मान के चलो मैंने ले लिया कोबाल्ट, मैंने क्या ले लिया, कोबाल्ट ले लिया, इसके अंदर मैं ले लेता हूं NH3, कितना ले लेता हूं सर, NH3 ले लेता हूं 5, ये ब्रैकेट में कर दिया मैंने बंद। अंदर एक चलो क्लोरीन ले लेता हूं, कुछ इस टाइप से, अंदर मैंने क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया। बाहर Cl2 ले लेता हूं, बाहर मैंने क्या ले लिया, Cl2, इज इट ओके। एक जस्ट इसी का एक और अपन लेते हैं, जैसे Cl2 हो गया और बाहर में एक ये A कंपाउंड हो गया, ये क्या हो गया A, B में ले लूं, क्या हो जाए, अंदर मैंने ले लिया CO और यहां पे ले लेता हूं मैं क्या चीज, NH3, यहां पे मेरे को 6 लेना था, ये मैंने ले लिया 5 ले लिया और बाहर में कर देता हूं क्या चीज, Cl3 कर देता हूं, ये लो। क्लियर क्या चेंज है इसमें, देखो NH3 कितना है इसमें, NH3 कितना है 5, Cl2 कितना है, एक Cl और Cl3, मतलब Cl टोटल कितने हैं 3 हैं, Cl कितने हैं 3, और यहां पे समझो NH3 कितने हैं 5, Cl कितने हैं 3, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, लेकिन इनका स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या क्या बनेगा, डिफरेंट बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म या फिर समावयवता। ओके, समावयवता मेनली कितने टाइप्स के देखने को मिलेगा, समावयवता कितने टाइप्स के देखने को मिलेंगे आपको, दो टाइप्स के। कौन कौन से समावयवता, एक होगा संरचनात्मक समावयवता, मतलब संरचना अलग अलग रहेगा, और एक रहेगा त्रिविम समावयवता, जिसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म या फिर त्रिविम कहने का मतलब क्या है, 3 डायमेंशनल में अरेंजमेंट अलग अलग, एक उस कोने में रहेगा तो इस कोने में, इस कोने में, इस कोने में, अलग अलग कोने पे, या उनका अरेंजमेंट अलग अलग रहेगा, ठीक है। हाँ नहीं, अलग अलग। त्रिविम मतलब क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ इन 3 डायमेंशनल, मतलब पूरा इस आकाश में कैसा उनका क्या है, अरेंजमेंट है। मैंने यहां पे कोई एटम लिया, सपोज कोबाल्ट लिया, सपोज ओके, एक का अरेंजमेंट यहां हो सकता है, सेकेंड का अरेंजमेंट यहां हो सकता है, थर्ड का अरेंजमेंट आपकी तरफ हो सकता है, फोर्थ का कुछ इस टाइप से, ऐसे मतलब शक्तिमान जैसे घूमता था ना 3 डायमेंशनल में, वैसा अरेंजमेंट हो सकता है। आगे चलते हैं एक करके, चलो। संरचनात्मक समावयवता या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समावयवता, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के आणविक सूत्र समान हो परंतु उनके भिन्न क्या रहेगा, संरचना सूत्र क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। अणु सूत्र समान, संरचना सूत्र अलग अलग। ओके, तो ऐसे यौगिकों के संरचनात्मक समावयवी पाए जाते हैं। इट इज फाउंड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और यह उपसंयोजी यौगिकों में पाई जाती है। मतलब सिंपल क्या याद रखोगे तुम लोग, क्या याद रखने, संरचनात्मक समावयवी में बोलो, आणविक सूत्र क्या रहेगा, आणविक सूत्र क्या रहेगा, समान रहेगा। आणविक सूत्र क्या रहेगा, समान, लेकिन क्या अलग रहेगा, संरचनात्मक सूत्र क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रहेगा। क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। क्लियर क्या, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। तो कितने टाइप्स के होंगे संरचनात्मक समावयवी, याद करना के करके, जल्दी जल्दी बोलो। आयनन समावयवता, फर्स्ट इज आयनन समावयवता, आयनन आइसोमेरिज्म। सेकेंड इज जल योजन या फिर विलायकन योजन समावयवी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। क्लियर क्या। थर्ड होता है क्या चीज, बहुलिकीकरण आइसोमेरिज्म। फोर्थ होता है उपसंयोजक आइसोमेरिज्म। फिफ्थ होता है उपसंयोजक स्थिति समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। और 6 होता है बंधन या फिर लिंकेज आइसोमेरिज्म। 7th होता है सॉल्ट या फिर सॉल्ट आइसोमेरिज्म। क्या क्या होता है जल्दी जल्दी बताते जाओ, इंग्लिश में याद रखना है ज्यादा बेटर है। सबसे फर्स्ट क्या है, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, या फिर इसको क्या बोलेंगे, आयनन समावयवता। सेकेंड बोलो, क्या बोलेंगे इसको, सेकेंड बोलो हाइड्रेशन या फिर जल योजन, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रेशन देखो नाम से समझ में आएगा, जल योजन मतलब जल से रिलेटेड होगा, क्वेश्चन समझ में आएगा लास्ट में तुमको, ठीक है। थर्ड इज क्या है, थर्ड बोलो बहुलकीकरण। बहुला क्या होता है, जैसे धीरे धीरे चैन बनता है ना, ऐसे बहुला कुछ इस टाइप से, ऐसे अपन बोल सकते हैं बहुलकीकरण, आगे देखेंगे। फोर्थ क्या है, उपसंयोजक समावयवता, तो इस टाइप के क्या है संरचनात्मक समावयवता। जल्दी बोलो एक एक करके, जल्दी फर्स्ट बोल,
फर्स्ट बोलो आयनन आइसोमेरिज्म, सेकंड बोलो जलयोजन आइसोमेरिज्म, थर्ड बोलो बहुलिकीकरण या फिर पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, फोर्थ बोलो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, वेरी गुड, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, फिफ्थ बोलो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, सिक्स बोलो लिंकेज आइसोमेरिज्म। इंपॉर्टेंट लगा के रखना, यहां से तुमको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्लियर ना। आइसोमेरिज्म और कौन से में लिंकेज या फिर बंधन आइसोमेरिज्म से तुमको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, एक एक करके समझते हैं। आगे फिर क्या है, त्रिविम समवायता, जिसको बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समवायता में क्या समान था, आणविक सूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र डिफरेंट, त्रिविम आइसोमेरिज्म। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के आणविक एवं संरचनात्मक सूत्र समान होते हैं, देखो ध्यान से समझो, त्रिविम समवायता में क्या क्या समान रहेगा, आणविक सूत्र भी क्या रहेगा समान, और क्या समान रहेगा, संरचनात्मक सूत्र भी क्या रहेगा, ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे सर, सेम रहेंगे, समान रहेंगे। हाँ बोला ना जी, डिफरेंट क्या रहेगा, परंतु उनकी त्रिविम व्यवस्था अवकाशीय विन्यास अलग अलग होती है। अब इस चीज को थोड़ा समझना, थ्री डायमेंशनल अलग, पूछो कैसे, ऐसे मान के चलो ये सेंटर में ए है, ठीक है, इधर मैंने लगा दिया सी, इधर मैंने लगा दिया डी, इधर मैंने लगा दिया सपोज बी, और इधर मैं फिर से लगा देता हूं एस, लगा देता हूं 1 2 3 और ये 4, ये कुछ इस टाइप से क्या है, अरेंज है, प्लेन में अरेंज है। हाँ बोला ना जी, प्लेन में अरेंज है, वर्ग समतली बोलेंगे, लेकिन इसी चारों को तो ऐसे भी तो अरेंज कर सकते हो यार, कैसे अरेंज कर सकते हो, ऐसे देखो, ये हो गया सेंटर में ए, एक मैं एस को लगा देता हूं इधर, एक में लगा देता हूं किसको, बी को, एक में लगा देता हूं सी को, एक में लगा देता हूं किसको, डी को। मैंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया ना भाई। अब ये कैसे अरेंज है, ऐसे अरेंज है कुछ इस टाइप से, और ये कैसे अरेंजमेंट था, थ्री डायमेंशनल में, प्लेन में अरेंज था, 1 2 3 4 है। आता है समझ में, मतलब क्या है, मारूंगा देवते, हंसी बहुत आ रहा है गधा। अणु सूत्र भी समान रहेगा, हाँ बोला ना जी, और क्या भी समान रहेगा, संरचनात्मक सूत्र भी क्या रहेगा, समान। भिन्न भिन्न क्या रहेगा, थ्री डायमेंशनल में इसकी अरेंजमेंट क्या रहेगी, समान रहेगी। अगर मैं देवा को उस कोने पे मार के चिपका दूं, उस कोने पे, है ना, और गोविंद को भी हंसी आ रही है, इस कोने पे ऐसे दबा दूं, ठीक है, मयंक चुपचाप बैठा, मतलब उसको भी दोस्ती आ रही है, उधर कोंटे पे चिपका दूं, तुमको भी इधर कोंटे पे, अलग अलग कोंटे पे मैं चिपका सकता हूं। तो मतलब तुम्हारी अरेंजमेंट क्या हो गई माय डियर, अलग अलग हो गई। आता क्या समझ में, किसको याद रखोगे, त्रिविम समवायता या फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या सेम रहेगा, अणु सूत्र और संरचनात्मक सूत्र, डिफरेंट क्या रहेगा, थ्री डायमेंशनल, बट दे आर स्पेशल अरेंजमेंट या फिर जियोमेट्री इन डिफरेंट, दे आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आगे चलते हैं, त्रिविम समवायता मेनली टू टाइप्स के होंगे, फर्स्ट इज ज्यामितीय समवायता और सेकंड प्रकाशिक समवायता। मेरे को समझ में आ रहा है बाबू, तुम लोग एक बार रिपीट मारो, सारा कुछ बोलो मेरे को। आइसोमेरिज्म, मेरिज्म, समवायता कितने टाइप्स के होंगे, जल्दी बोलो। आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के, कौन कौन सा, बोलो बोलो बोलो। हाँ, गधो ढोर निकम्मो, संरचनात्मक समवायता, और सेकेंड है क्या चीज, त्रिविम समवायता। संरचनात्मक समवायता कितने टाइप्स के, 1 2 3 4 5 6 7, मेनली 6 टाइप्स है। त्रिविम समवायता बोलो कौन कौन सा, फर्स्ट इज ज्यामितीय समवायता, और सेकेंड क्या चीज, प्रकाशिक समवायता। प्रकाशिक समवायता मेन चीज को याद रखोगे, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यहां से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा एक और बात बता दो यार, पूछो क्या चीज, ये देखो मान लो, ये मान के चलते हैं अपने पास ये कोबाल्ट है, ठीक है, और ये कैसा अरेंजमेंट है, CH3 और यहाँ पे क्या है, CH2, ये चीज, ओके, समझ में आ रहा है क्या तुमको, नाम बोलो इसका, IUPAC, जल्दी बोलो। है मूर्खो, गधो, ढोर, निकम्मो, बोलो नाम, IUPAC नाम बोलो। डाइएमाइन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट, डाइमाइन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट, इज इट ओके। अब देखो इसको मैं 2 टाइप से अरेंज करूं, एकदम ध्यान से समझना। सेंटर में मैंने कोबाल्ट को लिखा, रे मूर्खो समझ लो रे, ये देखो ये मैंने किया क्या चीज, NH3 को इधर 180 डिग्री पे, इधर एक NH3 को इधर 180 डिग्री पे, यहाँ पे क्या चीज Cl और यहाँ पे भी क्या Cl। इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, ऐसे, ये हो गया NH3 और 90 डिग्री पे भी NH3, इधर Cl और इधर Cl, क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या डिफरेंस है दोनों में, तुमको ये नहीं दिखाई दे रहा है क्या, पूछो क्या, कि सर NH3 तो 180 डिग्री पे है, हाँ बोला ना जी,
180 डिग्री पे, मतलब कैसे डांस हो रहा है पता है? ये देखो NH3 NH3 ऐसे 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 भांगड़ा डांस हो रही है, ऐसे ऐसे। आता है समझ में? सेम सेम कंपाउंड सेम सेम डायरेक्शन में, सेम सेम कंपाउंड सेम सेम डायरेक्शन में, उसको अपन क्या बोलेंगे? सेम 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 सीज फॉर्म। क्या बोलेंगे? सीज फॉर्म। याद रहेगा क्या? सेम सेम कंपाउंड सेम सेम डायरेक्शन में, सेम सेम कंपाउंड अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे देखो, एक इधर जा रहे थे, एक इधर जा रहे हैं, ऐसे। ये लो देखो ना यार, ये लो, एक इधर तो एक इधर। इसको बोलेंगे क्या चीज? ट्रांसफॉर्म। याद रखना, मैं बता रहा हूं क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसफॉर्म। और एक क्या होगा? सीज फॉर्म। आगे काम में आएगा, आगे चलते, ठीक है? चलो, सबसे फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं आयनन समावयवता। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आयनन समावयवता, आयनन आइसोमेरिज्म या फिर आयनन समावयवता। भाई अंक, क्या होता है समावयवता? जल्दी बोलो, डेफिनेशन बोलो समावयवता का। बोलगा, बोल, ज्यादा हंसी आ रहा है, बोल 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 ना बाबू, बोल। समावयवता का डेफिनेशन बोल। जब दो या दो से अधिक यौगिकों का अणुसूत्र समान हो लेकिन उनकी रासायनिक सूत्र, रासायनिक प्रॉपर्टी बोलना चाहिए, ठीक है? मैं हाँ बोलो। बाबू अभी कुछ और रहेगा, तुरंत याद हो जाएगा। केमिस्ट्री पता नहीं काहे याद नहीं हो रहा है। चलो, आयनन समावयवता हिंदी में, अरे हिंदी इंग्लिश क्या लिखा है यहाँ पे? चलो कोई नहीं। क्या चीज? पेपर में हिंदी में आएगा, ठीक है? दोनों में आएगा पेपर में। तो हिंदी में बनाना है तुमको, कौन इंग्लिश में बनाने बोल रहे? तुम्हें इंग्लिश में बोलो ही मत। कॉलेज में जाओगे ना, जब कॉलेज में जाओगे ना, इसी क्या पढ़ रहे हैं बंदी, तो दिखा ही नहीं है, तो फंसोगे फिर उस टाइम पे। जब यौगिकों के आणविक सूत्र समान होते परंतु वे विलयन में विभिन्न आयन उत्पन्न करते हैं तो यह आयनन समावयवता कहलाते हैं। अब इस चीज को मैं नहीं जानता क्या बोला है, कैसे बोला, मैं एग्जांपल समझाता हूं। एग्जांपल एकदम लिख लेना, ठीक है? ध्यान से समझना। और समावयवता क्या होगा सर? जिनमें अणुसूत्र समान होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगी, रासायनिक प्रॉपर्टी क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। मैं क्या ले लेता हूं? एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया कोबाल्ट के साथ मैं ले लेता हूं NH3 और Br। ये मैंने लिया, सपोज कोबाल्ट लिया। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्या चीज? NH3, ये मैं ले लूं 5 और ये मैंने ले लिया Br, ओके 1Br, और बाहर में कर देता हूँ क्या चीज? सल्फेट। ये एक हमने कंपाउंड लिया, ये दो आइसोमेरिज्म शो करेगा। दो तो क्या शो करेगा? आइसोमेरिज्म। फर्स्ट इज कलर, बड़ा गड़बड़ है, ठीक है? चलो बनाते हैं दोनों आइसोमेरिज्म। ये अपने पास एक एग्जांपल है। अब इसको क्या करेंगे? हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे। चलो सबसे पहले एग्जांपल में ए ले लेता हूं, ये ए, और इसी का मैं बनाऊंगा क्या चीज? बी, है ना? चलो बनाते हैं। सेंटर में मैं लिख दूं माय डियर कोबाल्ट को, देवा हो बोला ना जी। और यहां पे ले लेता हूं अमोनिया को, लिख देता हूं कितना ठो? 5 ठो अमोनिया, ये पूरे ब्रैकेट में बंद, और एक Br को मैं ले लेता हूं अंदर, ऐसे कुछ इस टाइप से। बाहर अगर मैं लिखूं इसको तो ये मैंने लिख दिया सल्फेट। ये ए स्पीसीज हो गया। बी बनाते चलो, क्या बनेगा? बी, बी क्या बनेगा बोलो? ये हो जाएगा कोबाल्ट, अंदर में NH3 को हाथ नहीं लगाना है, NH3 कितने? 5। अब क्या होगा देखो, ये चला जाएगा अंदर है इससे, और ये चला जाएगा इसे बाहर, मतलब अंदर क्या आया? SO4, और पूरा ब्रैकेट बंद, पूरा ब्रैकेट बंद, और बाहर आ गया आपका क्या चीज? Br आ गया। क्या डिफरेंस हुआ दोनों में? दोनों का IUPAC चेंज हो गया। IUPAC चेंज होने के साथ साथ इनकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। क्या चेंज हुई? आप अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे क्या क्या निकलेगा बताओ? ये निकलेगा CO, और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? NH3 कितना ठो? 5। अच्छा, जब इसको डिसॉल्व करोगे तो क्या ब्रैकेट के अंदर का कोई डिसॉल्व होता है क्या? नहीं होता, मतलब ये तो बना रह गया ऐसे Br में। हाँ बोला ना जी। और उसके बाद बाहर होगा क्या चीज? SO4 2 माइनस, यहाँ पे +2, यहाँ पे 2 माइनस, मतलब क्या हुआ?
आज जब आप देखोगे आयंस जो निकलेगा ना, आयंस सल्फेट आयन निकलेगा। मतलब अगर इसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो यहाँ पे आयन कौन सा मिला, सल्फेट आयन। इसको ब्रेक करो, जल्दी से ब्रेक करो इसको, क्या निकलेगा जल्दी बताओ, CO, ये क्या बनेगा, NH3 कितना ठो 5, ब्रेकेट बंद, अंदर में क्या है इसके SO4, ये लो। और ये यहाँ पे जब ब्रेक करेंगे ना तो क्या बाहर हो जाएगा, Br माइनस और ये प्लस। मतलब डिफरेंट क्या का निकला आपने, अपन ने ये देखा कि Br माइनस आयन मिल रहा है, यहाँ पे आयन क्या मिल रहा है, Br माइनस। ओके, यहाँ पे आयंस क्या मिल रहा है बताओ, सल्फेट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, आयंस यहाँ पे सल्फेट। तो कंपाउंड तो एक ही है, अणुसूत्र भी क्या है, सेम, लेकिन उनका रासायनिक गुण क्या हो रहा है, अलग अलग। ए वाला जब ब्रेक हो रहा है तो कौन सा आयन दे रहा है, एक सल्फेट आयन दे रहे हैं, और यहाँ पे कौन सा आयन दे रहे हैं, Br माइनस आयन दे रहे हैं। तो ऐसे यौगिकों को हम कौन सा आइसोमेरिज्म बोलेंगे, कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, आयनन समावयवता, समावयवता। आता है क्या समझ में, जल्दी से एग्जांपल नोट करो, फिर मैं तुमको नेक्स्ट वाला एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे को बताना। आर यू रेडी, रेडी, रेडी स्टडी गो। ए, जैसे मैंने ले लिया ए, इसको ले लेता हूं प्लैटिनम, और यहां पे मैंने ले लिया क्या चीज, NH3, NH3 ले लूं कितना ठो 4, NH3 4, NH3 4 और Cl2, ये ओके डन। नाम बताओगे अभी इसका मेरे को, बी इधर लो ना यार, Br बाहर ले लो, Br2 बाहर। सेकेंड एग्जांपल इज प्लैटिनम, NH3 कितने, NH3 कितने 4, Br2 और ब्रैकेट में Cl2 बाहर। ये अपन ने कर दिया, जल्दी जल्दी बताते जाओ। अगर अपन क्या करें, पानी में डिसॉल्व करें तो आयंस कौन सा मिलेगा, आयन कौन सा मिलेगा, डायरेक्ट आयन बताओ। ये पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, प्लस, और वो क्या मिलेगा तुमको, आयंस Br2, ये तो मिलेगा ना। मतलब दो ठो तुमको क्या मिलेंगे, Br मिलेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दो क्या मिलेंगे, 2Br माइनस मिलेगा। हाँ बोला ना जी, इसको डिसॉल्व करो, इसको डिसॉल्व करोगे तो क्या क्या मिलेगा बताओ, ये पूरा ब्रैकेट मिलेगा और क्या मिलेगा, Cl, 2Cl माइनस मिलेगा। आता है समझ में। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करो, जल्दी बोलो, इसका नाम बोलो, टेट्रा, वेरी गुड, टेट्रा एमाइन, टेट्राएमाइन, डाइक्लोराइडो, 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 प्लैटिनम, प्लैटिनम, प्लैटिनम। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, और इसको क्या लिखेंगे, नॉट ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। ओके, तो ब्रो मत बोल, मैं भाई नहीं तेरा। आगे ऑक्सीडेशन नंबर बोल फिर, हाँ बोलो बोलो। इधर कितने, इधर कितने 0, इधर कितने -2, इधर -2, मतलब 4 हुए क्या, माइनस माइनस 4 होंगे, -2 ओके, ट्रांसफर हो जाएगा। इधर बोलो, इसका नाम बोलो, टेट्रामाइनो डाइब्रोमाइडो प्लैटिनम क्लोराइड। इज इट ओके। ऑक्सीडेशन नंबर दोनों के क्या रहेंगे, बराबर। और अनदर एग्जांपल के लिए फॉलो करो किसको, NCERT बुक। हाँ बोला ना जी, ये सामने जो बुक रखा, हाँ बोलो। हाँ हाँ, ट्रांसफर कर देंगे, हाँ चलो। प्लैटिनम, प्लैटिनम को क्या मानते हैं, X। अमोनिया कितना 0, ठीक है। Cl कितना है प्लस, मैं ऐसे करूं, मैं इसको लिख दूं 2 और ब्रैकेट में -1, ओके, प्लस इसको भी लिखो Br को 2 -1 इज इक्वल टू 0। अभी सॉल्व हुआ, क्या हुआ, X इज इक्वल टू -2, और इधर भी क्या है, -2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +4। आता है समझ में, बट चलो। तो यहां तक हो गया आयनन आइसोमेरिज्म। आयनन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि अणु सूत्र तो क्या रहेगा, सेम, लेकिन आयंस क्या मिलेंगे अपने को, अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट। हाँ बोला जी, जल योजन आइसोमेरिज्म। जल योजन आइसोमेरिज्म, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है।
जल योजन आइसोमेरिज्म या फिर हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म इसको बोलते हैं, बढ़िया समझना इसको। हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म या फिर क्या बोलते हैं इसको, जल योजन आइसोमेरिज्म, बढ़िया समझना, ठीक है। सिंपल सी बात, मैं डायरेक्ट पहले एग्जांपल समझाऊं तुमको, पहले इसका एग्जांपल समझाता हूं फिर समझ में आएगा। क्या होगा इसमें, मान के चलो ये प्लेटिनम है, क्या है ये प्लेटिनम, ये कितना अभी H2O के साथ है, 6 है, 6 H2 के साथ, यहां पे मैं क्या कर दूं, Cl3 कर दूं, ये सपोज क्या बन गया, एक ए कंपाउंड। सेकेंड और कंपाउंड क्या वो बन सकते हैं बताओ, बी क्या बन सकता है, इसमें प्लेटिनम एज इट इज रहेगा, मैं वाटर को क्या कर दूं H2O और इस बार 5 कर देता हूं, वाटर अंदर कितने हो गए 5, ठीक है, और एक Cl हो गया, कुछ इस टाइप से। क्या क्या बाहर हुआ, Cl2 बाहर हुआ और H2O भी क्या हो गया बाहर, दोनों में क्या डिफरेंस है देखो, अंदर कितने वाटर हैं 6 वाटर हैं, अंदर कितने वाटर हैं 5 वाटर है, लेकिन इस बार क्या हुआ, एक Cl अंदर आया तो एक वाटर क्या हो गया ऐसे बाहर चला गया, इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म या फिर जल योजन आइसोमेरिज्म। जब हमको जल के मॉलिक्यूल कितने कितने मिल रहे, पढ़ो इसको, जिन उपसंयोजी यौगिकों के आणविक सूत्र व उनमें उपस्थित जल के अणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है, परंतु जल के अणुओं की स्थिति उपसंयोजी यौगिक में अलग अलग होती है। जो जल की स्थिति है वो क्या मिलेगी अपने को, अलग अलग, इसमें अलग अलग मिले ना, जल नंबर ऑफ वाटर कितने हैं 6, यहाँ पे भी 6 और 5 और एक 6, यहाँ पे भी 6, लेकिन जस्ट क्या हो गया उनका स्थिति अलग अलग हो, स्थिति कैसे अलग अलग हो बोलो, कि एक कोऑर्डिनेशन के अंदर है 5, मतलब इसको कैसे लिख, मेरे को स्ट्रक्चर बना सकते हो क्या बताओ, वर्नस थ्योरी ने जो स्ट्रक्चर बनाया था इसका मेरे को स्ट्रक्चर बना के बताओ, ये हो गया प्लेटिनम, हाँ बोला ना जी, वाटर अंदर में 6 है सर, मतलब यहाँ पे एक H2O, मैं केवल हाइड्रोजन लिख रहा हूँ, यहाँ पे केवल H2O, ये H2O, इधर एक H2O और इधर भी क्या चीज एक H2O, ओके, इधर भी क्या है एक H2O और इधर भी क्या है एक H2O, कौन सा स्ट्रक्चर बना, ऑक्टाहेड्रल, वेरी गुड। और ये जो प्राइमरी दिख रहा है ना Cl2, ये तो क्या है आपका प्राइमरी वैलेंसी, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे ऐसे Cl, यहाँ पे क्या चीज Cl और इधर भी क्या Cl, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो मैं मानू, बनाए, क्या बनेगा बताओ, ये हो गया प्लेटिनम, हाँ बोला ना जी, एक हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, ओके, H2O, मतलब यहाँ पे क्या चीज H2O, इधर भी क्या चीज H2O और एक और 4 हो गए क्या, एक H2O। अब क्या मैं इस क्लोरीन के लिए मैं डैश डैश लाइन यूज करूंगा, क्या मारूंगा, क्या ऐसे Cl, ये बनेगा, क्लियर क्या दोनों, और Cl2 जो बने देखो, Cl2 एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे और H2O यहाँ पे, मतलब इसको हम लोग तो स्ट्रेट लाइन से डिफरेंस, दोनों में क्या है बहुत डिफरेंस है यार, हाँ बोलो, हाँ ब्रैकेट के अंदर डैश डैश से नहीं करेंगे, हमेशा स्ट्रेट लाइन, वो कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे, ठीक है, चलो तो वही चीज, बस बाहर में रहेगा उसको डैश डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, तो बाहर में है उसको डैश डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जल योजन है, जल योजन आइसोमेरिज्म में क्या अलग रहेगा, जल के और आणविक सूत्र दोनों समान रहेंगे, लेकिन जल की स्थिति अलग अलग रहेगी। जल की स्थिति देखो बेचारे इस बार डैश डैश में आपने चिपका दिया, यहाँ पे कोई वाटर डैश डैश में चिपका है क्या, नहीं चिपका, फिर भी दोनों के तो अणु सूत्र और नंबर ऑफ वाटर क्या है, इक्वल है। मयंक नहीं जम्बो, एक बार और बताऊं, अरेंज कर सकते हैं, जो बाहर में है, जो बाहर में उसको कहीं पे भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, चलो इसके एग्जांपल में बता दूं तुमको, इसके एग्जांपल बता दूं, ठीक है, इसके एग्जांपल लिखना एकदम अच्छे से। जल योजन आइसोमेरिज्म या फिर इसको बोलते हैं हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। किधर है एग्जांपल, एग्जांपल क्यों नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है यार काट काट दिए हैं बहुत सारे, हाँ विल आइकन है इधर है, चलो एग्जांपल, इस प्रकार का एक उदाहरण है, हमने ले लेते हैं CrCl3 और 6 वाटर, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। फर्स्ट मैंने क्या लिया, Cr लिया, क्रोमियम लिया, क्रोमियम के साथ में क्या ले लेते हैं, Cl3 ले लेते हैं और 6H2O लेते हैं, क्लियर क्या, ये हमने क्या लिया कि एक एग्जाम्पल, मारूंगा तुम लोग को, ज्यादा नौटंकी कर रहे हो मेरे को ऐसा लग रहा है, आभास,
तुम लोग। ये हमने क्या लिया, एक एग्जाम्पल, ठीक है, एक हमने क्या लिया एग्जाम्पल। अब इसके अलग अलग अपने को क्या बनाना है, आइसोमेरिज्म बनाना है। सबसे पहला, तीन प्रकार के होते हैं, एक होगा बैगनी रंग का, एक होगा नीले हरे रंग का। तीन एग्जाम्पल है, मैं तीनों को दिखवा देता हूं मैं। जैसे ये Cr, ओके, और इसके साथ में H2O कितना ठो, 6, ब्रैकेट के बाहर पर हम रख देते हैं। Cl पूरा का पूरा क्या हो गया, बाहर। ये कौन से कलर का होगा, बैगनी रंग का, बैगनी रंग का। क्या इसको हम लोग डिजोल्व करेंगे तो वाटर मिलेगा क्या हमको, मिलेगा गधा? ये आयनिक स्फीयर में Cl3 है, नहीं मिलेगा। सेकेंड, इसके आइसोमेरिज्म बनेंगे, ध्यान से समझना। एक यहां से वाटर चला जाएगा बाहर, अब मिलेगा तुमको, देखो ये Cr और H2O, H2O कितने कर देता हूं मैं यहाँ पे, 5, और एक Cl अंदर, ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, एक H2O तो बाहर चला गया और Cl2 हो गया। इनका कलर जो होगा, इनका कलर होगा नीले हरे रंग के क्रिस्टल। कौन से कलर का, नीले हरे रंग, नीला और थोड़ा हरा रंग का। थर्ड और बनेगा इसी का, फिर से हम लोग एक वाटर को बाहर कर देंगे, देखो ध्यान से, ये बनेगा Cr और ये हमने कर दिया H2O कितने, 4, Cl2 तो अंदर आ गया, क्लियर। अब क्या क्या बाहर में है, H2O, कितने H2O, 2 H2O और Cl। इसका जो कलर होगा, इसका कलर होगा हरे रंग का, प्योर हरे रंग का। कैसा कलर होगा, हरा रंग का, हरे रंग का, ये नीले हरे रंग का, और ये बैगनी रंग का। क्या मामला है कि देखो, आपने सपोज ये कंपाउंड लिया, ये कॉम्प्लेक्स लिया, और ये बनाता है, पहले ये कंपाउंड बनाता है, क्रिस्टल बनाता है। क्या बनाता है, क्रिस्टल, क्रिस्टल बनाता है। तो ये किस कलर का क्रिस्टल होगा, जब ठोस देखोगे ना तो किस कलर का दिखेगा, बैगनी कलर का। अगर ये बना लिया, ये बना लिया, मैं आपके सामने इसको ला दूं तो ये थोड़ा नीला हरा रंग का दिखेगा। अगर मैंने आपको ये दिखा दिया, ये वाला, क्लियर क्या, ये दिखा दिया, तो ये किस कलर का दिखेगा, पूरा हरा रंग का दिखाई देगा। तभी तो पहचान गए ना हम लोग कि सबका जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब कहने का मतलब कैरेक्टर्स या फिर प्रॉपर्टी गुण अलग अलग है। कैसे पता चला, कलर देख के, बैगनी कलर का, नीले रंग का और हरे रंग का देख के हम जान जाएंगे कि ये तीनों की प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है, क्लियर क्या। अगर सामने में क्रिस्टल होता तो दिखा देते आपको। पेपर में ये पूछेगा कि आयनन या सॉरी जल योजन आइसोमेरिज्म क्या है, डेफिनेशन लिखो और उदाहरण सही समझाओ। तो आपको ये कॉम्प्लेक्स लेना है, इसी के आइसोमेरिज्म बनाने हैं, या फिर ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों तुमको मिलेंगे तो तुम वाटर को देख के बताना कि कौन सा आइसोमेरिज्म इसमें पाया जा रहा है। इज इट ओके, ठीक है। जैसे ये दोनों दे दिए, ये एक एग्जांपल दे दिए एक था और ये वाला दे दिया एक था, तो जान जाओगे क्या कौन सा आइसोमेरिज्म पाया गया इसमें। मैं कराऊंगा क्वेश्चन, तुम टेंशन मत लो। अगर है तो, अगर आपको पता है तो बता दो, अच्छी बात है, ठीक है। नहीं पता तो कलर बताने की जरूरत एकदम नहीं है, वो तो आपकी याद करें। कलर यार बस ये है कि इनका क्रिस्टल फॉर्म है। जैसे तुम लोग सिंदूर देखते हो, कौन से कलर में रहता है, लाल या फिर बंधन कलर में। अच्छा, सिंदूर मान लो अगर कलर नहीं रहता, तुम बता पाते क्या, बंधन कलर का सिंदूर दे दो, लाल कलर का, कत्था कलर का सिंदूर दे दो, कैसे देख के बता दो, देख के बताते हो। वैसे ही तो ये भी है, क्या बोलोगे, बैगनी कलर का क्रिस्टल दे दो, नीले हरे कलर का क्रिस्टल दे दो, ये क्या बोलोगे, हरे कलर का क्रिस्टल दे दो। सो इजी। आगे चलते, आगे है बहुलिकीकरण आइसोमेरिज्म या फिर पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। इसको भी थोड़ा समझना, ठीक है। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, इसके एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। वैसे पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म तो आपके सिलेबस से हट गया है, हाँ नहीं है। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म आपके सिलेबस में नहीं, थोड़ा सा मैं बता दूं फिर भी। समान मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखने वाले परंतु अलग अलग आणविक भार वाले यौगिक जिनका संयोजन अलग अलग होता है उन्हें बहुलिकीकरण आइसोमेरिज्म कहते हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल बता दूं। जैसे मैंने ले लिया, सपोज एक प्लेटिनम ले लो, प्लेटिनम के साथ में मैंने लिया Cl2 और मैं ले लेता हूं क्या चीज, NH4 ले लेता हूं कुछ इस टाइप से, और इसको मैंने कर दिया ब्रैकेट में कुछ इस टाइप से बंद, ये हो गया पूरा क्लोज, और मैंने लिख दिया 2 ठो, ठीक है। आगे ये हो गया A, ये हुआ A, और मैं आगे चलता हूं B। इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं यार कि एक प्लेटिनम और एक Cl2 और NH3 कितना ठो, 4 ठो, NH3 कितना, 4। ये एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सेकेंड और कॉम्प्लेक्स बना लेगा कुछ इस टाइप से, प्लेटिनम और ये क्या है
NH3 4 और ये हो गया Cl2। देखो क्या है, 2 लिखा हुआ है, मतलब इस भी कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम कितने हैं बताओ, प्लेटिनम कितने हैं 2, क्लोरीन कितने हैं बोलो, क्लोरीन कितने हैं 4, और NH3 कितना है बोलो, NH3 कितना है 8 है क्या, 4 into 8। ओके, इसमें काउंट करो टोटल, प्लेटिनम दोनों को मिला के काउंट करो ना यार, प्लेटिनम कितने हैं 2, Cl कितने हैं बोलो, 2 और 2 4, NH3 कितने हैं यहाँ पे 8, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन उनका बनावट या फिर बहुलक देखो, जब ऐसा हम जोड़ते जाएंगे तो हमको इस टाइप का कुछ मिलेगा। और जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना उसको समझना, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, जिनका यहाँ पे कुछ लिखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन अलग अलग आणविक भार वाले यौगिक, क्या उनका क्या बोलना चाहिए, इसको एक और वर्ड बोलते हैं यार, मोनोमर, या फिर मैं क्या बोलूं, मूलानुपाती सूत्र, जिनका मूलानुपाती सूत्र क्या रहेगा, समान रहेगा। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, मूलानुपाती सूत्र क्या रहेगा, समान। क्लियर क्या, डिफरेंट क्या रहेगा इसमें, उनका जो मोनोमर है, जैसे समान मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले परंतु अलग अलग आणविक भार वाले यौगिक क्या कहलाएंगे, बहुलिकीकरण आइसोमेरिज्म। याद रख लेना, वैसे सिलेबस में नहीं है तो इसको अपन स्किप करके आगे चलते हैं। ठीक है, आगे उपसहसंयोजिक समावयवता, उपसहसंयोजी समावयवता या फिर इसको क्या बोलते हैं एक और नाम से, बढ़िया, उपसहसंयोजी समावयवता। एग्जांपल ही सबसे ज्यादा जरूरी, तो एग्जांपल पे ही थोड़ा ज्यादा फोकस करना। ठीक है, उपसहसंयोजी आइसोमेरिज्म, क्या समझाऊं मैं इधर से, बढ़िया, डायरेक्ट एग्जांपल लेता हूं फिर मैं समझाता हूं, एग्जांपल के बाद मैं तुमको समझाता हूं ये क्या है। ठीक है, डायरेक्ट एग्जांपल ले, किसका कोबाल्ट और अमोनिया 6 और क्रोमियम 6, ये मैंने लिया कोबाल्ट, इसके साथ में क्या है NH3 कितना है 6, ये एक कॉम्प्लेक्स हो गया मयंक। इसी के साथ में एक और जुड़ा हुआ है Cr क्रोमियम, और इसके साथ में ले लेते हो साइनाइड को, Cn ले लेता हूं मैं कितने 6, ये A टाइप का कंपाउंड हो गया। क्लियर क्या, ये A हो गया, दोनों को मिला के डिफरेंट इसमें क्या दिखेगा, अपने को दिखेगा माय डियर, ये दिखेगा तथा क्या चीज का आइसोमेरिज्म दिखेगा, ये पूरा समझो। अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये लिगेंड को एक्सचेंज करा दूं, लिगेंड को यहां से उठा के पूरा यहां ला दूं और इस लिगेंड को उठा के यहां ला दूं, या फिर लिगेंड को रहने देते हैं, अगर अपने को बनाने हैं अपन क्या करें, कोबाल्ट को इसकी जगह पे ला दूं, क्रोमियम को इसकी जगह पे ला दूं, लिखो क्या लिखा है बताओ, ये मैंने लिखा क्रोमियम, अमोनिया के साथ कितना ठो बनाएगा NH3 6, ये बना लिया एक कंपाउंड। क्लियर, दूसरा ब्रैकेट में क्या आएगा बोलो, इधर आ गया क्या कोबाल्ट, क्या है Cn कितना ठो है 6, दोनों का तुम लोग देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है, लेकिन कोऑर्डिनेशन या फिर पूरा का पूरा उपसहसंयोजी नंबर ही क्या हो गया, पूरा का पूरा चेंज हो गया। क्या होता है थोड़ा बता दूं मैं, इस प्रकार की समावयवता ऐसे यौगिकों द्वारा दर्शाई जाती है जिनमें धन आयन तथा ऋण आयन दोनों स्पीशीज संकुल आयन में हो, एवं धन आयन संकुल के लिगेंड तथा ऋण आयन संकुल के लिगेंड अपने केंद्रीय धातु परमाणु के साथ परस्पर परिवर्तन में समावयवी प्राप्त करते हैं। जैसे मान के चलो, इसको मैंने सपोज ये बोल दिया, इसको पूरा पॉजिटिव बोल दिया, तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव। तो अगर मैं क्या करूं, इसको भी पॉजिटिव बोल दूं तो मैं इसको मान लूं नेगेटिव, तो एक धन आयन स्पीशीज है, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन इस पर धन आयन और ये पूरा ऋण आयन है। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में तुमको क्या देखने को मिलेंगे, उपसहसंयोजी समावयवता देखने को मिलेंगे, जिनमें क्या होता है, जो लिगेंड होता है वो इंटरचेंज हो जाता है अपने केंद्रीय धातु परमाणु से। यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु चेंज नहीं हुआ, ऐसा हमको लगता है, चेंज कौन हुआ है, लिगेंड चेंज हुआ है। जैसे साइनाइड आ गया इनके साथ और अमोनिया चला गया है इनके साथ। इज इट ओके, क्लियर क्या, बढ़िया, ठीक है। लिगेंड चेंज होगा, लिगेंड ही चेंज होगा। जैसे एक और एग्जांपल दिखा दूं मैं, एग्जांपल नंबर 2, ये हो गया एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 देखो ना यार, डेफिनेशन में क्या बोला, डेफिनेशन में क्या बोला, ये तो बोला है डेफिनेशन, हाँ ठीक है। देखो अभी अमोनिया किसके साथ है बताओ मेरे को, कोबाल्ट के साथ, इसमें ढूंढो अमोनिया किसके साथ है, क्रोमियम के साथ।
इसी को उठा के अगर मैं यहां कर देता, इसको उठा के, वो अरेंजमेंट जस्ट अलग है, चेंज हुआ है लिगेंड। सुनना ध्यान से, जिनमें धन आयन तथा ऋण आयन दोनों स्पीसीज या संकुल आयन हो एवं धन आयन संकुल के लिगेंड तथा ऋण आयन संकुल के लिगेंड अपने केंद्रीय धातु परमाणु के साथ परस्पर परिवर्तन में समावयवी प्राप्त होते हैं। मतलब क्या हुआ है, धन आयन और ऋण आयन जो संकुल है उसमें वो लिगेंड चेंज हुआ है। आता है समझ में? सेकंड एग्जांपल देखो, तुमको समझ में आएगा थोड़ी देर। सेकंड एग्जांपल तुम लोग बनाना इसका सेकंड एग्जांपल, ठीक है? चलो ट्राई करो। ये मैंने ले लिया कलर पेन चेंज करके नीले में बना देता हूं। सपोज मैंने ले लिया कोबाल्ट, ये कोबाल्ट, इसके साथ में En कितना ठो, 2, मे बी 2, 3, ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया। हाँ बोला ना जी। सेकेंड कॉम्प्लेक्स बनेगा क्रोमियम के साथ क्या बना देते, CN6। इसका मेरे को जल्दी से कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बना के बताओ क्या बने। ये ए हो गया, इसका बी बनाओ। बोल टिकेश्वर, जल्दी बोल। क्रोमियम, वेरी गुड। En डन, En3 वेल डन। आगे बोलो, कोबाल्ट और बोलो CN कितना, 6, और ये हो गया एक। तो इजी तो है, इजी है, बढ़िया। हमने बस क्या कर दिया, लिगेंड चेंज कर दिया, याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप पढ़ने जा रहे हैं किसको, उपसंयोजी स्थिति। ये भी नहीं अपने, ये है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? इसको बहुत ज्यादा एकदम ध्यान से समझना। बंधन आइसोमेरिज्म या फिर लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, PYQ में, मतलब इसके पहले वाले में, एनुअल एग्जाम में ये आता है। ये क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा। बता दें अच्छे से इसको, बंधन समावयवता बहुत ध्यान से समझना, बंधन समावयवता, ठीक है? मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। इसी को बोलते हैं अबंधी समावयवता, ठीक है? नाइट्रिटो। सबसे पहले तो आप ये समझो, ध्यान से समझना, NO2, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, NO2, और इसी को और लिखते हैं ONO। डन। क्या है ये, कौन सा लिगेंड है बताओ मेरे को, कौन सा लिगेंड है जिसमें डोनर साइट अलग अलग होता है? डोनर साइट, दाता परमाणु अलग अलग हो तो उसको क्या बोलते हैं? बोलो। नाइट्राइटो, बढ़िया। बोलो। इसको देखो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रो। क्या बोलते हैं? नाइट्रो, यही तो बोलते हैं ना, नाइट्रो। और इसमें दो डोनर साइट है, यहां से नाइट्रोजन डोनेट करेगा मेटल को, और बोला ना जी, यहां से कौन डोनेट करेगा? ओ डोनेट करेगा। मेटल को कौन डोनेट कर रहा है? ओ। नाम तो दोनों का क्या होगा, यहां से समझना, एन नाइट्रीटो, इसका नाम क्या होगा? एन नाइट्रीटो। लेकिन इसका नाम क्या होगा? ओ नाइट्रीटो। अलग अलग हुआ ना भाई। डोनर साइड इसमें क्या है? ऑक्सीजन। इसमें डोनर साइड क्या है? नाइट्रोजन। तो जहां पे डोनर साइट अलग अलग हो, उसको हम लोग बोल देते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड, उभय दंतुर लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड, या फिर बोलते हैं इसको उभय दंतुर लिगेंड। क्या बोलते हैं? उभय दंतुर लिगेंड्स। तो उभय दंतुर लिगेंड्स में जो समावयता तुम देखोगे उसको बोलेंगे क्या चीज? बंधन समावयता। इसके लिए बंधन समावयता के लिए एम्बीडेंटेड लिगेंड, उभय दंतुर लिगेंड का होना बहुत जरूरी है। हाँ बोला ना जी, उभय दंतुर लिगेंड का होना बहुत जरूरी है। आप समझना इस चीज को, बंधन समावयता। जब दो या दो से अधिक उप सहसंयोजी यौगिकों का आणविक सूत्र समान, ठीक है, परंतु उनमें उपस्थित कोई उभय दंतुर या फिर उभय दंशी या फिर एम्बीडेंटेड लिगेंड दो अलग अलग परमाणुओं के माध्यम से जुड़ा होता है, तो ऐसे यौगिकों को बंधन समावयवी कहते हैं। यह घटना बंधन समावयता कहलाती है। एग्जाम्पल में तुमको बताता हूं तो थोड़ा समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल नंबर,
जंग गया इसमें बंधन समावेता बंधीन समावेता एक ही होता है यार, दोनों को अपन एक ही बोलते हैं। बंधन समावेता या फिर लिंकेज आइसोमेरिज्म या फिर बंधी समावेती, कुछ भी बोल सकते हो। अब मैं समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। एग्जाम्पल 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 बताऊंगा तो मे भी तुमको समझ में आ जाए सारा कुछ, ठीक है। एग्जाम्पल हम एक क्या ले लेते हैं कि स्पीसीज लेते हैं, कंपाउंड ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया CO और यहाँ पे ले लेता हूँ क्या चीज NH3 कितने 5 और इसके साथ में NO2, ये ब्रैकेट हो गया बंद। क्लियर क्या, ब्रैकेट हो गया बंद। इसी के साथ एक और एग्जांपल B, CO ब्रैकेट में NH3 कितना ठो 5, अंदर मैं ले लेता हूं ONO, ये कुछ मैंने ले लिया, ठीक है। ये मैंने क्या ले लिया, दो ठो एग्जांपल। आगे अपन ये कर सकते हैं यार, और इसको थोड़ा Cl2 और इसको भी लगा दिए Cl2। नाम बताओ इसका क्या होगा, जल्दी बोलो, नाम बोलो, IUPAC नोमेनक्लेचर। पेंटाएमाइन, पेंटाएमाइन, आगे N नाइट्रीटो, क्योंकि N से डोनेट हो रहा है ना, तो उसको बोलेंगे N नाइट्रीटो, और ये हो जाएगा कोबाल्ट और ब्रैकेट में कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर, इसको क्या लिख देंगे हम लोग, क्लोराइड। क्या लिख देंगे, क्लोराइड। ये 0, ये हुआ -1, ये -2, मतलब ओवरऑल हो गया -3 ट्रांसफर होगा तो कितना हो जाएगा, +3। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, 3। नाम क्या हुआ इसका मयंक, पेंटाएमाइन N नाइट्रीटो, हाँ बोलो, ये 2 नाइट्रीटो है पूरा का पूरा, NO2 उसका फॉर्मूला है, इस पे चार्ज लगेगा 1 का। इसका नाम बोलो क्या होगा, पेंटाएमाइनो, इसका नाम क्या हो जाएगा, पूरा नाम पेंटाएमाइन ओ नाइट्रीटो, और चार्ज दोनों का क्या रहेगा, सेम। इज इट ओके। मतलब बंधन समावेता में क्या रहेगा, जो डोनर साइट है वो अलग अलग रहता है। लिगेंड याद रखना, कौन कौन से लिगेंड इसमें हो सकते हैं, एकदम से याद रखना कौन कौन से लिगेंड हो सकते हैं। तो बहुत सारे लिगेंड्स हैं इसके लिए, जैसे जैसे समझना, एक लिगेंड, फर्स्ट लिगेंड तो मैंने बता दिया आपको NO2, कैसे कैसा देखने को मिलेगा तुमको, NO2 देखने को मिलेगा। डोनर साइड इसमें कौन है, नाइट्रोजन। ONO डोनर साइड कौन है आपका, ऑक्सीजन। एग्जांपल नंबर सेकंड, थायोसाइनेट ACN, कैसे कैसे देखने को मिलेगा, ACN, और सेकंड तुमको मिलेगा CNS, ठीक है, NCS मिलता है यार, NCS, इसको बोलते हैं थायोसाइनेट। थायो से स्टार्ट होगा इसका नाम, कहां से, थायोसाइनेट। इसका नाम कहां से स्टार्ट होगा, थायोसाइनेट, बुक में देखना और अच्छे से। इसका नाम होगा थायोसाइनेट, इसका होगा आइसोथायोसाइनेट। आता है समझ में, वेरी गुड। तो ये कुछ आपका क्या था, आइसोमेरिज्म, ये क्या था आपका आइसोमेरिज्म। बाकी के आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे कल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी आयनन समावेता, आयनन समावेता में क्या होगा, जल्दी बोलो, कि उनके आयंस क्या होंगे, अलग अलग आयंस में। एक एग्जांपल हो जाए, चलो क्वेश्चन करो 2-4 तो बताना, ठीक है। मैं देखता हूँ क्वेश्चन ढूंढ के मैं करवाता हूँ। बंद हो गया, ठीक है, बताओ मेरे को। ये हो गया A, B बताना, कौन सा आइसोमेरिज्म तुम देख रहे हो इसमें, बताओ जल्दी से, कौन सा आइसोमेरिज्म देख रहे हो, कौन सा, आयनन आइसोमेरिज्म। कौन सा, आयनन आइसोमेरिज्म। क्यों, जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, Cl- और इसमें क्या मिलेगा, SO4-। आता है समझ में। सारे क्वेश्चन में कराऊंगा कल, इज इट ओके, बढ़िया। इसको क्या करोगे तुम लोग, ये तुम लोग को होमवर्क, बुक पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो, क्लियर ना, चलो।